हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लाइक वो इमोशनली बाय हार्टली क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है या वो हार्टली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर फीडबैक। सो लेट्स सी। वी हैव इज अ फॉरगिवनेस। Number 14 and 5 is important. We have it's a soulmate. Oh, it's interesting. 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव ल्यूमिनिसिटी 21। 333 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मे भी कुछ लोगों का प्लानट जो है वो जुपिटर है। 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका, बट इनका देख रहे हैं तो आई थिंक आपकी जो क्रश है इनका 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे 36 या 35 ईयर्स के भी हैं। 33, 35, 36, 21। तो इनके दिल में यही चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी देख के, आपका ऑरा देख के इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो। बिकॉज आई थिंक ये जो भी आपके क्रश है ना, इनके दिल में यही चल रहा है आपके लिए कि आप जो ऐसे इंसान हो जिसकी रेस, जिसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी पॉजिटिव और हीलिंग है कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो बहुत सोलफुल हो या फिर आपकी तरफ से एनर्जी इनको बहुत सोलफुल सी आ रही है। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये चैनलाइज कर पा रहे हैं, अपने दिल में ये इनकी चीज़ें चल रही हैं, चैनलाइज कर पा रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स फील की हैं। यस, इमोशनली, हार्टली। तो ये आपका ऑरा देख के आपके अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रही है, जहाँ से इनको लगता है कि इन्होंने इनके कुछ इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जो है ना वो कुछ ना कुछ उसमें इन्होंने एक चेंजिंग देखी है। लाइक आपके तरफ हो सकता है पहले इतना अट्रैक्ट नहीं थे, या पहले इनको आप अपनी तरफ इतना ज़्यादा किसी तरह से नहीं अट्रैक्ट कर रहे थे, जो कि इनको अब लगता है कि ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना लाइक काइंड हार्टेड हो। यस, यू गाइस कुड बी अ वेरी काइंड पर्सन। आप इजीली जो है वो एक लेट गो करने वाले पर्सन हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इजीली सबको माफ़ कर देते हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से जो उनको एनर्जीज़ आ रही है ना, उनके हार्ट को इन एनर्जीज़ ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किया है। आपसे पहले हो सकता है ये पर्सन दिल से इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे, या फिर इनके दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, बट आपकी रेज़ ऐसी हैं, आपकी एनर्जीज़ ऐसी इस इंसान को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हैं, जहाँ से इनको लगता है कि इन्होंने लोगों को आसानी से माफ़ करना स्टार्ट कर दिया। आपसे पहले हो सकता है ये पर्सन रूड थे, एग्रेसिव थे, इनका हार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड था, नहीं किसी को माफ़ करते थे इजीली। बट आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है इनमें एक चेंजिंग्स आई हैं कि इन्होंने इजीली हर चीज़ को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया। पहले रूड थे, अब नहीं रूड रहे आपके क्रश, वट एवर, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। बट दिल में इनके यही चल रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो दैट्स वाई विद द सोलमेट कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो एक तरह से यूनियन जो है ना वो उनके दिल में है, करें, आपसे मिलें। ऑलरेडी मिले हो आप, या फिर देख रहे हैं एक दूसरे को आप लोग, बट ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप लोगों से जो है वो मिले। बिकॉज आपकी एक लाइट है, आपका ओड़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि इनको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। यस, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से
पॉजिटिविटी भेज रहे हो। अदरवाइज़ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके अंदर इनको दिख रही हैं ना, वो अब इनके अंदर खुद ये देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको रिफ़्लेक्ट कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जीज़ को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। चेंजिंग आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर ज़्यादा आई है। जैसे ये पर्सन पहले पॉजिटिव नहीं थे, अब पॉजिटिव रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ आपसे मिलने के बाद इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। तो कुछ हद तक इंट्रैक्शन यहाँ तो हो रहा है आपका, या फिर एक दूसरे के साथ, हाँ यस, इंट्रैक्शन हो रहा है, यस। बट लेट्स सी क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए। वी हैव इट्स अ कंपैटिबिलिटी, यस। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, परफेक्टली जो एक मैच होता है ना वो। तो इनका लाइफ का पर्पज़ इनको लगता है मिल चुका है, आपसे मिलना इनका लाइफ का पर्पज़ था, या फिर अपने लाइफ का पर्पज़ इनको आपसे मिलने के बाद पता लगा है कि लोगों के साथ इन्होंने काइंडनेस शो करनी शुरू कर दी है। पहले अगर ये यहाँ पर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, अगर पहले ये हर एक के साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट बनाते थे, यहाँ पर हर एक के साथ कोई लड़ते झगड़ते थे, रूड रहते थे, बहुत रफ़ एंड टफ़ बिहेवियर करते थे, तो आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि जैसे ना इनको पता चल गया कि हर एक इंसान को जो है वो काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है, लविंग वे में ट्रीट करना है, किसी के साथ हार्श नहीं होना, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। तो ये चीज़ें काफ़ी इन्होंने अपने अंदर एक चेंजेस सी महसूस की हैं आपसे मिलने के बाद, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई। पहले अगर इनकी लाइफ में हर एक के साथ इनका कन्फ्लिक्ट था ना, तो अब इन्होंने उन सब कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर इन्होंने किसी का दिल दुखाया था, तो ऐसे लगता है कि इनके दिल में है कि इन्होंने माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया लोगों से, या फिर जिनको इन्होंने हर्ट किया उनसे इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी परफेक्ट हो लगोगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो, या परफेक्ट पार्टनर हो, या परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो। तो आपके मिलने के बाद इनका हार्ट चक्रा जो है वो काफ़ी ओपन हुआ है। आपसे मिलने के पहले हो सकता है इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, यस। ऑब्वियसली ब्लॉक कैसे था कि ये सबके साथ जो है वो हार्शली बिहेव करते थे, इनके जो है दिल में किसी के लिए कोई लव नहीं था, एम्पथी नहीं थी, सिंपैथी नहीं थी। तो आपसे मिलने के बाद या आपसे इंटरेक्ट करने के बाद इनके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं कि ये काइंड हो चुके हैं, ये लोगों से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, इस इंसान ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, लोगों को कंपैशन शो करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको आपकी तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। नंबर 19 एंड 10 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट, 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ नंबर 8 की एनर्जी है, सो 38, 31, 35 ये भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। 26 भी है एज, 19 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ भी है। बट कहीं ना कहीं इनके दिल में यही है कि आप दोनों जो हो ना काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर एक सोलमेट की जर्नी में हो। ऑब्वियसली इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, बिकॉज आप दोनों जो हो ना कहीं लोगों के लिए कुछ उनको सर्व कर रहे हो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों की आइज़ या फिर इनकी आइज़ कलरफुल भी हो सकती हैं आपके, या फिर आपके क्रश की। बट इनका दिल जो है वो हील हुआ है आप लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, या फिर आप लोगों से मिलने के बाद। अगर आप में से कुछ लोगों की बात नहीं भी हो रही ना अपने क्रश से, तो फिर भी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ इनका जो है ना हार्ट, उसको आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो काफ़ी हीलिंग मिली है। आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सन एक काफ़ी सैड है, उसको एक दूसरा इंसान जो है वो हीलिंग दे रहा है। जेंडर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं आपने अपने क्रश को जो है वो हीलिंग दी है, या फिर हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये काफ़ी इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो अपनी लाइफ में रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि इनका हार्ट जो है पहले हो सकता है हमेशा डिस्टर्ब रहता था, ये इंटरनली बहुत अपने आप को डिस्टर्ब फील करते थे। तो आपसे मिलने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद इनको लगा कि इन्होंने ये चीज़ें जो है ना अपने अंदर चेंजिंग देखी है, और चीज़ें इनकी लाइफ में धीरे धीरे करके काफ़ी सेटल डाउन हो रही हैं, क्योंकि हार्ट चक्र इनका एक्टिवेट हो गया। पहले ये लोगों को अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब एक्सप्रेस करते हैं। लाइक पहले रूड एंड रफ टफ रहते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हर एक के साथ प्यार से बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ बड़ी अच्छी बन सकती है, और अगर आप मिले हो तो उसके पीछे कहीं ना कुछ डिवाइन पर्पज़ है। और लाइफ का पर्पज़ इनको आपसे मिलने के बाद पता चला कि अगर आप दुनिया में आए तो आपका कोई पर्पज़ है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों को अच्छे से ट्रीट करो। तो आपके मिलने के बाद या आपसे इंटरेक्शन के बाद ये चीज़ें इन्होंने फ़ील की हैं ज़्यादा। बट इनको दिल से लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, या फिर आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो,
क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने आपसे सीखी हैं, उस वजह से इनको लगता है कि आप जो हो ना काफ़ी इनके लिए एक अच्छे इंसान हो। बट लेट्स सी, अगर एक और मैं एनर्जी बता दूँ यहाँ पे, मैं पास से कहीं लिंक तो नहीं करना चाहती आपके क्रश को, बट लेट्स सपोज अगर, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है, अगर आपके और आपके क्रश के बीच में किस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो आपके ये जो क्रश हैं वो आपके साथ उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस। और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, हर्ट कैसे किया, रिजेक्ट करके किया, या फिर कुछ भी आपको ऐसा बोला है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो और आप एक सोलमेट जर्नी में हो, बिकॉज ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। पहले इनका हो सकता है हार्ट चक्रा नहीं था आपके लिए एक्टिवेट, ब्लॉक था, बट अभी एक्टिवेट हो गया। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार है, तो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज आपकी एक सोल जर्नी है, आपका एक लाइफ का पर्पज़ है। इनको फील होता है कि आपसे मिलना तो कहीं ना कहीं कुछ पर्पज़ के लिए मिले हो, तो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे और चीज़ों को आपके बीच में रिजॉल्व करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। यस, सो लेट्स सी, यहाँ पे सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, वी हैव जजमेंट, यस इट्स अ सोल कनेक्शन बाय द वे। आपके जो क्रश हैं वो दिल से फील करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं जो पहले इनको समझ नहीं आई थी, तो ये प्रे कर रही हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी लाइफ जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। वी हैव 9 ऑफ कप्स, पसंद करता है ये क्रश आपको बहुत ज़्यादा। यस, इनकी खुशियाँ जो हैं आपसे जुड़ी हुई हैं, सो दैट्स वाई इनके दिल में यही है कि किसी तरह से आपका एक तरह से जो है वो यूनियन हो जाए, ये आपसे मिल जाएं, जिसके लिए दे आर प्राइंग, दे आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग। यस, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हो सकता है आपके क्रश ने शायद आपको बहुत ज़्यादा जज किया, क्रिटिसाइज़ किया किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ की वजह से भी ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में हो सकता है कन्फ्लिक्ट बना था और उनको आप रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। दैट्स वाई यहाँ पे ये कार्ड है फॉरगिवनेस का। आपने किया या इन्होंने जिसने भी किया उसको माफ़ी मांगनी होगी, तभी ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी और तभी चीज़ें सेटल डाउन होंगी। यस, बट विद द 9 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, और इनकी विश है कि किसी तरह से जो है आपके साथ उनका कनेक्शन बन जाए। वो दिल से चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी उन खुशियों को पाना जो कि उनको लगता है कि वो आपके साथ मिलके पा सकते हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। दिल से ये चाहते हैं, दिल से, बिकॉज़ यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, बिकॉज़ ये इनको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। जो इनके दिल में है ये आपको बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, और जो आपके दिल में है वो चाहते हैं कि आप इनसे शेयर करो। बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इनको लगता है आपके साथ बन रही है, तो इनको कमिटमेंट देनी है आपके साथ, बिकॉज़ ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है खुशियाँ लेकर आ सकती हैं, और वैसे भी ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो चाह रहे हैं ये आपके साथ कमिटमेंट बन जाए, आपके साथ पार्टनरशिप बन जाए, बिकॉज यू गाइस बोथ ऑफ यू आर टोटली कंपैटिबल विद ईच अदर। दैट्स वाई, बिकॉज इनको फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली जो है वो फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो शेयर कर सकते हो। दैट्स वाई, इसीलिए आपके साथ यूनिटी करना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही है कि ये आपसे यूनिटी करें, पार्टनरशिप करें, और आपके बीच में फाइनली जो है वो एक रोमांटिक और लविंग रिलेशनशिप जो है उसको स्टार्ट किया जाए। वी हैव हेरोफेंट, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। मुझे वैसे यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा कास्ट कल्चर का कोई रिलीजन का इशू, बट अगर है भी है तो फिर भी ये उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं किसी तरह से एग्जैगरेट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा उसको हाइप देना चाह रहे। बट विद द हेरोफेंट, विद द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी यही दिख रही है कि ये दिल से चाहते हैं आपसे शादी हो, आपसे कमिटमेंट हो, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी एक सोल जर्नी है, इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के साथ। दैट्स वाई ये हर हाल में चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है कंपैटिबिलिटी बन रही है, तो यूनिटी भी हो जाए। शादी करके अपनी ज़िंदगी का पर्पस पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों का, मुझे यहाँ पे मोस्टली वैसे डिफरेंस दिख नहीं रहे, बट इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो हर चीज़ को
एक ट्रेडिशंस में करना चाहते हो कर सकते हो। तो वो आपके अंदर भी वो चीज़ें देखते हैं कि आप बहुत द फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। यू गाइस कुड बी अ सोशल बटरफ्लाई। आप लोगों को लोगों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद है, तो ये चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं, बिकॉज ये पर्सन खुद भी ऐसे ही कुछ हद तक अब बनते जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोग कंसल्टेंट हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों का प्रोफेशन यहाँ पे टीचिंग से हो सकता है। यस बट ये आप में देखते हैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिकल पर्सन, जो कि इनको लगता है इनके साथ आगे ऑब्वियसली मैरिज वाली लाइफ में या कमिटमेंट बना के रिलेशनशिप में चलने के लिए बेटर पर्सन है। लेट्स सी, बट यहाँ पे बहुत कमिटमेंट और मैरिज की बात आ रही है, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। इसीलिए आप अपनी लाइफ का एक जो है ना रिन्यूअल आपके साथ करना चाह रहे हैं, और जिन्होंने बैडली आपको पास्ट में ट्रीट किया वो तो माफ़ी मांग के आपके साथ एक अपनी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 259 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 22 कुछ लोगों का एज है। डेट ऑफ बर्थ है 29, 25। यस 20, 30 प्लस एनर्जी है यहाँ पे। डेथ एंड रीबर्थ। यस ये अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके साथ। दिल से चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में चेंज आए, बिकॉज हो सकता है ये अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरें, और यहाँ पे दिख भी रहा है विद द डेथ एंड विद द जजमेंट इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस इस टाइम चल रहा है। दैट्स वाई ये बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, डीपली रियलाइज़ कर रहे हैं। अवेयरनेस आ रही है इनको बहुत सारी चीज़ों की, जो पहले नहीं समझी थी चीज़ें, वो इनकी लाइफ में अब ये समझ पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको इनकी लाइफ का पर्पज़ मिल गया है। जब इनकी एक तरह से अवेकनिंग हुई है, चीज़ों को सीखा है, सीखा बहुत ज़्यादा है इन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ में, चाहे वो अब आपके साथ चीज़ें उनकी एंड हुई हैं तो सीखा है, या फिर इनकी लाइफ में और कोई चीज़ें एंड हुई हैं जिसकी वजह से इन्होंने सीखा बहुत ज़्यादा है, या फिर लोगों के साथ रूडली बिहेव करने के बाद कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जहाँ से इन्होंने बहुत लेसन सीखे हैं और अपनी लाइफ इनकी ट्रांसफॉर्म हुई है। यस और अब ये अपनी लाइफ का एक नया जो है ना चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी का ही विद द 7 ऑफ पेंटिकल वेट कर रहे हैं। यस इनको इंतज़ार है कि कब इनकी ज़िंदगी का चैप्टर एक नया स्टार्ट होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये दिल से चाहते हैं चीज़ें इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, नई बिगनिंग हो इनकी लाइफ की। ये आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप की कमिटमेंट है या कोई मैरिज कमिटमेंट है, बट है यहाँ पे कमिटमेंट, और दिल से चाहते हैं ये सब कुछ आपके साथ इमोशनली जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट करना। अगर आप लोगों के साथ ऑलरेडी इनका कुछ चीज़ें एंड हो गई थी तो आप उसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके नई बिगनिंग करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का एक रिबर्थ चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की यहाँ पे तैयारी दिख रही है। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 24, 34 ये भी एज है, बट यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, कुछ यहाँ से देखूंगी क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव ट्रांसफॉर्म, अगेन ट्रांसफॉर्म की बात है यहाँ पे, डेथ एंड रिबर्थ भी यही बात कर रहा है। चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं इस टाइम, दिल से चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो और आप दोनों एक हो जाओ। इट्स अ कपल, यहाँ पे एक यूनिटी है, कपल की मीटिंग हो रही है, तो ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसी चेंज हो कि ये आपके साथ मिलें। यस सो 41 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर, कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 5 है यहाँ पे। सो 555 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिख रही। क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में। रिलीज़ एंड लेट गो, यहाँ पे भी डेथ एंड रिबर्थ, रिलीज़ एंड लेट गो। यस पास्ट की जो भी कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है या इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में है कोई ऐसी चल रही जो कुछ सर्व नहीं कर रही है, इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है जो चीज़ें इनको कंट्रोल कर रही हैं या जो चीज़ें इनकी लाइफ में इनको कुछ नहीं दे रही हैं, सर्व कुछ नहीं कर रही हैं, उसको छोड़ के अपनी लाइफ को चेंज किया जाए आप लोगों के साथ। 21 एंड 21 आप लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एज हो सकती है 21, अदरवाइज़ यहाँ पर 333 एंड टेट्रा 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
रिसीव एंड ब्लेसिंग्स, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएँ आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टार्ट करके, आपके साथ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके, बिकॉज ये इस टाइम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपके साथ यूनिटी करके रिसीव करने के लिए रेडी हैं। यस, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइस, यहाँ पे 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। यस, टेट्रा 5 की एनर्जी और टेट्रा 3 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप दोनों की सेम एज हो सकती है, 33 या 35, 36 भी है यहाँ पे, 26 भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।